प्रेग्नेंट बहू चालाक सास। माधवपुर नाम के गांव में सुषमा और रेशमी नाम के सास बहू रहा करते थे। सुषमा की उम्र 50 और रेशमी की उम्र 22। सुषमा और रेशमी दोनों में नहीं जमती थी। दोनों के बीच तू में हमेशा होता था। सुषमा का पति रघुनाथ सरकारी दफ्तर में बतौर चपरासी नौकरी करता था और रेशमी का पति नंदन एक प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा नौकरी करता था। सास बहू के झगड़े में बेचारे दोनों पिस जाते थे। रेशमी गर्भवती अवस्था में थी, उसका 5वां महीना चल रहा था, तो खाने की वो बहुत बड़ी शौकीन थी। नंदन की कमाई इतना कम था कि वो रेशमी की कोई ख्वाहिश पूरा नहीं कर पा रहा था। सुषमा भी खाने की बहुत बड़ी शौकीन थी। सास बहू दोनों खाने के लिए रोज झगड़ते थे। रेशमी ने अपने लिए काजू छुपा के रखा था। वो जिस जगह पर काजू छुपा के रखा था वो जगह सुषमा ने देख लिया और वो सारे काजू को चुपचाप से उठाकर खा लिया। रेशमी जब खाने गई तो एक भी काजू नहीं था। तब उसे बहुत गुस्सा आया। ओए बुढ़िया, 50 साल की हो गई है और खाने की शौकीन तेरी भरी नहीं। मैं गर्भवती हूँ या फिर तू है? अक्कल घास खाने गया है क्या? मेरे खाने की चीज को अगर तू इस बार से हाथ लगाई तो तेरे हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगी। तू मुझे नहीं जानती है। मेरे पति ने मेरे लिए काजू लेकर आए थे। तू होती कौन है मेरी काजू को चुराने वाली? रेशमी की बात सुनकर सुषमा को बुरा लगा और वो आग बबूला हो गई। क्या बोली तू कल मुही? तेरा पति पहले वो मेरा बेटा है, उसके बाद वो तेरा पति बना। मैं मेरे बेटे की कमाई से लाई हुई चीज को क्यों नहीं खा सकती? तू गर्भवती है तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? अगर इतना ही खाने की चाह रखी है तो अपने मायके से मंगवा। मैं भी देखती हूँ तेरे मायके वाले कितना देते हैं। मेरे बेटे को अपने पल्लू में बांधकर मेरे ऊपर हुक्म चला रही है। आज के बाद मुंह चलाई तो तेरी जुबान उखाड़ दूंगी, समझी? निकल जा यहाँ से। सास बहू के झगड़े के बीच उनके पतियों को जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दोनों चुपचाप उन्हें झगड़ते हुए छोड़कर काम के लिए निकल गए। दोनों बाप बेटे बाहर आकर एक चाय के ठेले पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। पहले बेटे ने बाप से बोला, बाबूजी, दिन ब दिन इन दोनों के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल दोनों में नहीं जम रहा है। उन दोनों को देखता हूँ तो मैं पागल हो रहा हूँ। घर छोड़ के भाग जाऊँ ऐसा लगता है। बाबूजी, आप ही बताइए क्या करेंगे? कैसे उन दोनों को हम नॉर्मल करेंगे? अगर मुझे समझ में आता तो इतना साल नहीं लगता बेटा। मैं तुम्हारी माँ को पिछले 30 साल से झेल रहा हूँ। वो न कभी सुधरी है न कभी सुधरने वाली है। उसके गुण में ही दुर्गुण है। जिसके गुण दुर्गुण है वो कभी नहीं सुधर सकते। वो दोनों अपनी जिद के लिए खुद को भी परेशान रखेंगे और सामने वाले को भी परेशान करेंगे। उन्हें झेलने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। बाबूजी, आपने जैसा झेला है मैं नहीं झेल सकता। या तो मैं उन्हें मार दूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बाबूजी, एक काम करते हैं। उनका अकल ठिकाने आने के लिए हम दोनों को एक नाटक करना होगा। कुछ दिन के लिए हम दोनों भाग जाएंगे। अगर 15-20 दिन या 1 महीना हम उनको नहीं दिखे तब जाकर उनको हमारी अहमियत पता चलेगी। नंदन की बात रघुनाथ को पसंद आई। दोनों ने अपने अपने दफ्तर में छुट्टी काट के गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर एक लॉज में रुके। दिन बीतते गए। सुषमा और रेशमी दोनों अब रोने की हालत में आ गए। उनको करना क्या है समझ में नहीं आया। वो दोनों उनके पतियों के दफ्तर में गए। दफ्तर में सभी लोग उन्हें पता नहीं बोले। उससे और परेशान हो गए। सास बहू दोनों अब एक दूसरे के रखवाले बन गए। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। उन दोनों में झगड़ा बंद हो गया। दोनों में प्यार बढ़ गया। कुछ दिन के बाद नंदन अपने दफ्तर में जब फोन किया तो उसे अपनी पत्नी के बारे में मालूम पड़ा। उसका दिल पिघल गया और वो दोनों वापस घर लौट आए। उनको देखकर सुषमा और रेशमी दोनों उनके पैर पड़े। रघुनाथ और नंदन दोनों उन्हें माफ कर दिए। उस दिन के बाद सुषमा और रेशमी दोनों माँ बेटी जैसे रहने लगे। गरीब सास। विष्णुपुर नाम के गांव में सरिता नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। सरिता बिचारी बहुत मेहनत करके अपने इकलौता बेटा राघव की पढ़ाई पूरी की। राघव पढ़ लिखकर इंजीनियर बना। राघव ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। अपने बेटे की पढ़ाई के खातिर सरिता ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। राघव भी खूब मेहनत करके पढ़ाई की। राघव प्रिया नाम की लड़की से प्यार करने लगा। प्रिया और राघव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन प्रिया आकर राघव से, राघव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो, फिर भी मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। तुम जैसे लड़के से हर कोई प्यार करेगा, हर कोई तुम्हारे ऊपर मरेगा।
मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपने घर वालों को मनाऊंगी और तुम अपनी माँ को मनाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राघव। देखो प्रिया, मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं मेरी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। वो अगर इजाजत दी तो ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उसके इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जाकर एक बार अपनी माँ से बात तो कर लो। मुझे लगता है तुम्हारी माँ जरूर मान जाएंगी। एक बार कोशिश करके तो देखो। राघव अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा, माँ, प्रिया नाम की लड़की से मैं प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम कभी गलत नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे पता है, तुम जिस लड़की से प्यार करती हो वो बहुत अच्छी लड़की होगी। मुझे तुम्हारी शादी के लिए कोई एतराज नहीं है। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। माँ की इजाजत के बाद राघव ने प्रिया से धूमधाम से शादी की। प्रिया शादी होने के कुछ ही दिनों में राघव को अपने पल्लू में बांध ली। धीरे धीरे प्रिया सास के ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में राघव पूरी तरह से बदल गया और वो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू किया। हर छोटी सी बात को लेकर प्रिया ने सास के खिलाफ राघव के पास जाकर चुगलियां करती थी। एक दिन राघव गुस्से में आकर, माँ, आप बहुत गलत कर रही हैं। प्रिया के साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। प्रिया एक अच्छी लड़की है, इसलिए आपको बर्दाश्त कर रही है, वरना वो कभी की आपको घर से बेदखल कर देती। राघव की बात सुनकर सरिता को बहुत बुरा लगा और वो अपने बेटे से, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। तुम दोनों खुश रहो। मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे चला लूंगी। खुश रहना बेटा। इतना कहकर सरिता घर से निकल गई और वो मंदिर के पास जाकर भीख मांगना शुरू की। दिन गुजरते गए। सरिता अब पूरी तरह से मंदिर के आंगन में बैठकर एक भिखारिन बन गई। 5 साल बीतने के बाद अब राघव की हालत में सुधार आई। बहुत बड़ा बंगले में रहने लगा। उसको पिंटू नाम का 3 साल का बेटा था। एक दिन राघव, प्रिया, पिंटू तीनों कार में उसी मंदिर के पास आए जहाँ पर सरिता भीख मांगती थी। राघव और प्रिया को देखकर सरिता छुप गई। राघव और प्रिया मंदिर के अंदर गए। उनके साथ 3 साल का बेटा भी था। राघव, प्रिया दोनों मंदिर में पूजा में व्यस्त थे। पिंटू मंदिर के बाहर आ गया। पिंटू सड़क पर आ गया और सामने से तेजी से एक लॉरी आ रही थी। सरिता ने अपने पोते को सड़क पर जाते हुए देखकर भागते हुए आ गई और उसे अपने बाहों में उठाकर सड़क पर पलटी मारते हुए अपने पोते को दुर्घटना से बचाई। राघव और प्रिया भागते हुए बाहर आए। सरिता की गोद में पिंटू था। वो नजारा देखकर राघव की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए आकर अपनी माँ के पैरों में गिरा और माँ को माफी मांगकर वापस अपने घर लेकर गया।